तृतीय स्कंद दूसरा अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले कि भगवत भक्त उद्धव जी से श्री कृष्ण जी वार्ता विदुर जी ने जब इस प्रकार पूछी, तब श्री कृष्ण भगवान के विरह का स्मरण करके गदगद कंठ हो जाने से उद्धव जी कुछ उत्तर नहीं दे सके। नेत्रों को पोंछकर मंद मुस्कान करते, यदुकुल संहार आदि भगवत चातुर्य को स्मरण करते उद्धव जी विदुर जी से बोले। उद्धव जी श्री कृष्ण भगवान का बाल चरित्र वर्णन कहने लगे। कृष्ण रूप सूर्यास्त होने पर काल रूप अजगर सर्प से ग्रसे हुए शोभाहीन यादवों के ग्रहों की मैं क्या कुशल कहूँ। यह लोक मंद भाग्य है और यादव तो बड़े भाग्यहीन है। अब भगवत के स्वरूप का लक्षण कहते हैं कि जो रूप नर लीला की योग अपनी योग माया का बल दिखाने को ग्रहण किया था, सौभाग्य संपत्ति का परम मर्यादा रूप था और आपको विस्मय कराने वाला था, वो आभूषणों का भूषण रूप था, ऐसा वासुदेव भगवान का स्वरूप था। अहो, खेद की बात है कि जिस दृष्टा पूतना राक्षसी ने कालकूट विष अपने स्तनों में लगाकर मारने की इच्छा से नंद नंदन को गोद लेकर दूध पिलाया, उस दुष्टा को भी यशोदा मैया के समान जान उत्तम गति दी। वैर भाव से श्री कृष्ण भगवान में अपना मन लगाने वाले असुरों को भी परम भागवत मानता हूँ, जो संग्राम में गरुड़ पर चढ़े हुए सुदर्शन चक्र को धारण किए अपने सम्मुख आए हुए भगवान के दर्शन करते हुए परम धाम को गए। ग्वाल बालू सहित गोपाल प्रभु ने नंद की गाय और बछड़ा चराए और यमुना जी के किनारे कुंजों में और उपवनों में विहार किया कि जिन कुंजों में कोकिला आदि पक्षियों की मन भावनी बोली बोलने के चहचहाट से युक्त वृक्षों में नवीन लताएं लहला रही थी, और जहाँ ब्रजवासियों को दिखाने योग्य अपनी कुमार लीला करते हुए और जहाँ श्री कृष्ण भगवान लक्ष्मी के स्थान सफेद बेलों से युक्त गौ के समूह को चराते हुए ग्वाल बालों को साथ लिए बंसी बजाते श्री भगवान वृंदावन में विहार करते थे, जहाँ कंस के भेजे हुए राक्षसों को लीला मात्र से ऐसे नष्ट कर दिया जैसे मिट्टी के खिलौनों को बालक तोड़ देते हैं, और विष के जलपान से मरे हुए गोप और गौओं को जिवाया। काली दह में जाए काली को नाथ कर रमण द्वीप पहुँचाए, यमुना जी के जल को निर्मल किया। अनंतर जिस प्रभु ने नंदराय जी से गौओं की पूजा के अर्थ अनेक सामग्री सहित गोवर्धन पर्वत पूजाया, फिर मान भंग होने के कारण क्रोध करके इंद्र ने वज्र पर महावृष्टि करी, तब प्रभु कृपा सागर ने एक उंगली पर छत्र समान गोवर्धन पर्वत उठाकर व्रज की रक्षा करी। शरद ऋतु की पूर्णिमा की सुंदर रात्रि बुलाए वन के साथ रासलीला की। दूसरा अध्याय समाप्त। तृतीय स्कंद तीसरा अध्याय। उद्धव जी बोले कि श्री कृष्ण भगवान ने बलदेव सहित मथुरापुरी में आकर अपने पिता वासुदेव को छुड़वाने की इच्छा से रणभूमि में जा ऊंचे मंच पर से दैत्यों के स्वामी कंसों को पृथ्वी पर पटका और प्राण निकलने पर भी शरीर को घसीटा। अनंतर संदीपन गुरु से सांगोपांग विद्या पढ़कर गुरु दक्षिणा में पंचजन दैत्य का उदर विदार कर मरे हुए गुरुपुत्र को यमलोक से लाए भेंट दिया। फिर भीष्म की कन्या लक्ष्मी के समान रूप वाली रुक्मणी जी को अपना भाग जानकर ऐसा हरण किया जैसे गरुड़ अमृतधर लाया था, और बिना नथे हुए 7 बैलों को एक साथ नाथ कर स्वयंवर में नग्नजीत की सत्यानाम कन्या को विवाह। फिर अपनी प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने के अर्थ मूल सहित कल्प वृक्ष को उखाड़ लाए। भौसासुर को भूमि के कहने से संग्राम में सुदर्शन से शीर काट मार डाला और उससे हरकर लाई 16,000 और 100 राजकन्याओं का पाणी ग्रहण किया। फिर अपनी माया से अपने स्वरूप को अनेक करने की इच्छा से एक एक रानी ने अपने समान गुणों वाले 10-10 पुत्रों को उत्पन्न किया। अनंतर काल यवन, जरासंध, शाल आदि और बहुतों को भीमसेन, मोचोकुंद आदि को द्वारा नाश करवाया। फिर शंवर, द्विविद, बाणासुर, मूल, बलवल और दंतवक्र आदि असुरों में से किसी को स्वयं मारा, किसी को प्रद्युम्न, बलराम आदि द्वारा वध कराया। इस पीछे तुम्हारे भाई धृतराष्ट्र व पांडु के पक्षपाती राजाओं की सेना को कुरुक्षेत्र की भूमि में दुर्योधन सहित नाश किया। फिर प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए, और राजा युधिष्ठिर भी श्री कृष्ण जी की कृपा से भाइयों सहित पृथ्वी पर आनंद पूर्वक धर्मराज करते कृष्ण के अनुव्रत होकर रमण किया। तस पीछे द्वारिकापुरी में निवास करते सांख्य शास्त्र में चित्त लगाया, संपूर्ण मनुष्य के हितार्थ आसक्त रहित होकर विषयों का धर्म कर्म का सेवन किया, सुंदर स्नेह युक्त मंद मुस्कान की दृष्टि से और अमृतमय वाणी से
सुंदर कांति वाले शरीर से तथा निर्दोष चरित्र से इस लोक को तथा उस लोक को आनंदित करते, यादवों को अतिशय रमण कराते, आप भी रात्रियों से दत्तावसर स्त्रियों से क्षण मात्र सुहृद भाव रखने वाली सहस्त्रों स्त्रियों के साथ आनंद पूर्वक विहार करते रहे। इस प्रकार वर्षों तक रमण करते हुए उस भगवान को गृहस्थ आश्रम के योग में वैराग्य उत्पन्न हुआ। एक समय भगवान की इच्छा से द्वारिकापुरी में यदुवंशियों के बालकों ने खेल करते करते मुनि जी हंसी करी। तब दुर्वासादि मुनियों ने कोप करके शाप दिया। कुछ महीना व्यतीत हो जाने के उपरांत ऋषि भोज, अंधक आदि यादव देव से विमोहित हो आनंद पूर्वक रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में गए। वहां स्नान करके उसी के जल से पितरदेव और ऋषियों का तर्पण किया। तदंतर ब्राह्मणों को बहुत दूध वाली गायों का दान दिया। फिर सोने, चांदी, शैया, वस्त्र, मृगशाला, कंबल, पालकी, रथ, हाथी आदि पदार्थ और कन्या, पृथ्वी जिससे आजीविका हो, यह सब पदार्थ ब्राह्मणों को दान किए। तीसरा अध्याय समाप्त।